जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। आज मैं आपको कार्तिक मास में जो करवा चौथ का व्रत आता है उसकी कहानी सुनाती हूँ और ये कैसे किया जाता है उसका विधान बताती हूँ। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को ये करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। इसमें सुहागिन स्त्रियों को सबसे प्रिय व्रत है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां पति के स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की मंगल कामने के लिए ये व्रत करती है। इस व्रत में शिव पार्वती, श्री कार्तिकेय जी और गणेश जी और चंद्रमा का पूजन किया जाता है। पूजन में एक मिट्टी का करवा चाहिए जिसमें जल भरकर करवे को ठंडा करना यानी जल से भरकर रखा जाता है। इसमें पैसे, बोर, काचरा, आंवला, पुष्प, मंगोरी, चावले की फली आदि डाली जाती है। करवे पर शक्कर भर के कटोरी व कटोरे पर लाल ब्लाउज पीस रख कर रखा जाता है, जिसके बाद करवा चौथ व्रत की कथाएं सुननी चाहिए। चंद्रोदय होने पर चंद्रमा की पूजा करके अर्घ्य देना चाहिए। करवा चौथ की कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने 7 बहुओं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ का करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली कि भैया, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा जब खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर छलनी से ढक कर कहा कि बहन, चांद उग गया है, अर्घ दे दे और खाना खा ले। तब बहन ने भाभीियों से आकर कहा कि भाभी, चांद देख लो। भाभी बोली कि बाई जी, ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेली ही खाना खाने बैठी। पहले कौर में ही बाल आया और दूसरा कौर खाने लगी। उसने ससुराल से बुलावा आ गया, बेटा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। बहू ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार ही कभी सफ़ेद, कभी काला, कभी नीले कपड़े ही हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती हुई जाना। जो तुझे अमर सुहाग का आशीष देवे उसको ही ये सोने का सिक्का दे देना और पल्ले में गांठ बांध देना। रास्ते में सब औरतें आशीष देती गई पर किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में दरवाजे पर पहुंचने पर पलने में सोती हुई जेठ की लड़की झूला झूल रही थी। उसके पैर छूने लगी तो वह बोली कि सलीसी हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। ये वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले में गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं दिया और नहीं ले जाने दिया और बोली कि मेरे लिए एक अलग से झोपड़ी बनवा दो और वही अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज़ सासू बची कुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती, जो मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़ी दिन बाद माघ के तिल चौथ आई और बोली, करवा पीला, तू करवा पीला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चाँद देखने वाली करवा पीला। जब वो बोली कि ये चौथ माता, मेरे उजड़ हुआ सुहाग को तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी वैशाख की चौथ आवेगी, तू उसे सुहाग देगी। इस तरह वैशाख चौथ आई। उसने भी कहा, भादवे की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वही सब बात कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि मेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वह ही नाराज हुई है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को चिंता नहीं कर सकता। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चाँद उगाने करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और विलाप कर रोने लगी। चौथ माता मैं ना समझ थी, मुझे इतना बड़ा दंड मत देवो। तब चौथ माता बोली कि मेरे पैर क्यों पकड़ बैठी है। तब वह बोली, मेरी बिगड़ी आपको ही बनानी पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता हैं, सबकी इच्छा पूरी करने वाली है। तब चौथ माता खुश हुई। उसने अमर सुहाग
का आशीर्वाद दिया। इतने में उसका पति बैठ गया और बोलने लगा कि मुझे बहुत नींद आई। वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उजमन करो। उधर ननंद रोटी देने आई तो उसने 2 जने की बोलने की आवाज़ सुन ली और उसने अपनी माँ को जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही है। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू व बेटा दोनों जिम रहे हैं, वह चौपड़ पासा खेल रहे। देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी कि ये कैसे हुआ। बहू बोली, सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। और सासू जी ने पैर छूने लगी। सास ने अमर सुहाग का आशीष दी। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौथ करनी चाहिए। ये चौथ माता जैसा साहूकार की बेटे का सुहाग अमर किया है, वैसा ही सबका करना। कहने सुनने वालों का, हुंकारा भरने वालों को सभी को अमर सुहाग देना। बोलो मंगल करनी, दुख हरनी, चौथ माता की जय। विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई के पति, बेटा व बहू थे। वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न हुए और बोले कि मुझसे कुछ मांग। तब बुढ़िया बोली कि मैं कुछ क्या मांगूं, मुझे कुछ मांगना नहीं आता। तब गणेश जी बोले कि तेरे बेटे से पूछ ले। तब वह अपने बेटे से पूछी तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। तब वह बहू से पूछा तो बहू ने कहा पोता मांग ले। तब माई ने सोचा कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बात मांगने को कह रहे हैं, तो उसने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन बोली, तू क्यों धन मांगे और क्यों पोता मांगे, तू अपने लिए कुछ मांग ले, अपने लिए दीदा गोड़ा आंखें घुटने मांग ले। तब घर आकर माई ने सोचा कि ऐसी चीज़ मांगनी चाहिए जिससे बेटे और बहू भी राजी हो जाए और अपना मतलब भी हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए और कहने लगे कि माई कुछ मांग ले। तब बुढ़िया माई बोली कि दीदा गोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखो, अमर सुहाग देवो, निरोगी काया देवो, सभी को सुख देवो। तब भगवान गणेश जी बोले, माई तूने तो मुझे ठग लिया, तू तो कहती थी मुझे कुछ मांगना नहीं आता, तब तूने सब कुछ मांग लिया। पर ठीक है, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने वैसा ही सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा माई को दिया वैसा सबको देना। बोलो श्री विनायक जी महाराज की जय। करवा चौथ माता का उद्यापन इस प्रकार करना चाहिए। अटल सुहाग देने वाली करवा चौथ माता सभी चौथ के सबसे बड़ी है। जब लड़की की शादी होती है तब उससे चौथ के व्रत करना शुरू कर दे और उसके पीहर से शक्कर के करवे या गिलास लोटे आते हैं। चौथ का उद्यापन करने के लिए 13 सुहागिनों को जिमाते हैं। यदि जिमावे नहीं तो 13 घेवर मंगवा कर उन पर हाथ फेर कर दे देवे। साड़ी, ब्लाउज और सोने की लौंग, बिछिया, बिंदिया, काजल, चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर, पिटारी सब सुहाग का सामान रखकर सासू जी को दे देना और उनके पैर छूना चाहिए। इस प्रकार मेरी कार्तिक करवा चौथ की कहानी पूरी हुई। विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई के पति, बेटा व बहू थे। वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी उनसे प्रसन्न हुए और बोले कि मुझसे कुछ मांग। तब बुढ़िया बोली कि मुझे कुछ भी मांगना नहीं आता। तब गणेश जी बोले कि तेरे बेटे से पूछ ले। तब अपने बेटे से पूछने लगी कि तब बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा पोता मांग ले। तब माई ने सोचा कि ये तो सब अपने अपने मतलब की चीज़ मांगने को कह रहे हैं, सो उसने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली, तो क्यों धन मांगती है, क्यों पोता मांगती है, अपने लिए कुछ मांग ले, अपने लिए दीदा गोड़ा आंखें घुटने मांग ले। तब घर आकर माई ने सोचा कि ऐसी चीज़ मांगनी चाहिए जो बेटे बहू भी राजी हो जाए और अपना मतलब भी हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए, कहने लगे कि माई कुछ मांग ले। तब बुढ़िया माई बोली कि दीदा गोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखो, अमर सुहाग देवो, निरोगी काया देवो, सभी को सुख देवो। तब भगवान गणेश जी बोले कि तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ तो मांग लिया, कहते थी कुछ मांगना नहीं आता, पर ठीक है ऐसा ही होगा, और अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने वैसा ही सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा माई को दिया वैसा ही सबको देना। बोलो श्री विनायक महाराज की जय।